आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ क्लास 10th साइंस के भौतिकी यानी कि फिजिक्स, जो कि पहला नंबर चैप्टर है। चैप्टर के नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, जिसमें से मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव सॉल्व किया गया है इस वीडियो में। यह मैट्रिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहत है, प्रकाश गमन करती है। प्रकाश कैसे गमन करती है? तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, तो इसलिए राइट आंसर एक का ए हो जाएगा, सीधा रेखा। ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन, अवतल लेंस की क्षमता होती है। अवतल लेंस के कैसे क्षमता होती है? तो होती है 2 का राइट आंसर ए हो जाएगा, ऋणात्मक होती है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। उसी में अगर उत्तल लेंस की क्षमता बोल दे, उसमें अवतल लेंस था, इसमें उत्तल लेंस की क्षमता बोले तो इसका घनात्मक होती है। तो इसलिए इसका राइट आंसर 3 का ये हो जाएगा, उत्तल लेंस की क्षमता घनात्मक होती है। ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? अपसारी लेंस इनमें से कौन सा लेंस के भी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अवतल लेंस को कहा जाता है। तो 4 का राइट आंसर ए हो जाएगा, अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन है, दंत विशेषज्ञ यानी दांत के जो डॉक्टर होते हैं, किस दर्पण का उपयोग मरीजी के दांत को 12 प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? जो दांत के डॉक्टर होते हैं वो कौन सा दर्पण का यूज करते हैं जिससे दांत उसे 12 दिखाई दे? तो कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं? तो 5 का राइट आंसर सी हो जाएगा, अवतल दर्पण का। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश का तरंग का उदाहरण है। प्रकाश का तरंग का उदाहरण कौन है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, पराबैंगनी किरण इसका उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर 6 का बी हो जाएगा। ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन है, उत्तल लेंस को कहते हैं। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। तो 17 का राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, 7 का भले। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? मान लीजिए कोई छोटा अक्षर है, शब्द है, उसको पढ़ने के लिए इनमें से कौन सा लेंस पसंद करेंगे उपयोग करना? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर वाले फोकस दूरी का अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, 8 का। ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन है, किसी दर्पण के सामने चाहे कितनी दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण है। कौन सा दर्पण से कितना भी चाहे दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, कौन सा दर्पण है? तो 9 के राइट आंसर बी हो जाएगा, केवल समतल दर्पण संभव है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 9 का समतल दर्पण। 10 नंबर क्वेश्चन है, एक लेंस की क्षमता -5D है, तो इसकी फोकस दूरी कितना होगा? तो राइट आंसर 10 के क्या होगा, ए हो जाएगा, -20 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो लेंस की क्षमता होगा, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 है तो उसकी लेंस की क्षमता कितना होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 11 का। तो 11 का राइट आंसर सी हो जाएगा, +5D हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, +5D। 12 नंबर क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर एक बीम रखी गई है। एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर एक बीम रखी गई लेंस की बराबर दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो लेंस की फोकस दूरी कितना होगा? तो होगा 15 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, 12 के 15 सेंटीमीटर। 13 नंबर क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण से 5 सेंटीमीटर दूर पर रखे बीम का प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर पर उसी ओर बनता है जिस ओर बीम है, तो अवर्धन होगा
क्या होगा, तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, -6 हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, उसकी वक्रता त्रिज्या कितना होगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर का, तो वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। 14 के राइट आंसर डी हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, प्रत्येक लेंस के 2 वक्रता केंद्र होते हैं क्योंकि, प्रत्येक लेंस की 2 वक्रता केंद्र होते हैं क्योंकि, क्यों होते हैं, तो 15 का राइट आंसर बी हो जाएगा। लेंस की 2 वक्र सतह होते हैं इसलिए 2 वक्रता केंद्र भी होते हैं, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 15 का। 16 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के किरण का पथ दर्शने वाली चित्रों को कहा जाता है। जो प्रकाश के किरणों होती है ना, उस पथ को दर्शाने वाली चित्रों को क्या हम कहते हैं, तो 16 का राइट आंसर होगा किरण आरेख कहते हैं, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा किरण आरेख। 17 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के किरण के समूह को कहते हैं, जो प्रकाश के किरणों के समूह है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं, 17 का राइट आंसर ये प्रकाश का स्रोत कहते हैं, तो 17 का राइट आंसर किरण पुंज कहते हैं। 17 का राइट आंसर बी हो जाएगा, किरण पुंज कहते हैं, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे कहा जाता है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसके प्रकाश का स्रोत कहते हैं, तो 18 का राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। गोलीय दर्पण बोल रहा है, उसका वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी कितनी होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 19 का, 19 का राइट आंसर हो जाएगा ए 10 सेंटीमीटर होगा, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा 19 का। लेंस की क्षमता का मात्रक होता है, लेंस की क्षमता की मात्रक क्या होता है, तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा डायोप्टर होता है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा डायोप्टर। 21 नंबर क्वेश्चन है, लेंस में कितने फोकस होते हैं, लेंस में 2 फोकस होते हैं, तो इसलिए इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, ए हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं, लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं, तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बी कहते हैं, प्रकाशीय केंद्र कहते हैं, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन है, लेंस कितने वक्रता केंद्र होते हैं, लेंस में 2 वक्रता केंद्र होते हैं, तो 23 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, 2 पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो कहलाता है, उसे हम क्या कहते हैं, तो 24 का राइट आंसर ए हो जाएगा लेंस कहते हैं, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है, तो दर्पण का सूत्र कौन है, तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। 25 का 26 नंबर क्वेश्चन है, वाहनों को साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, जो वाहन यानी गाड़ी होते हैं उसको साइड मिरर में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो है उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो 26 के राइट आंसर बी हो जाएगा उत्तल दर्पण। ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन है, टॉर्च एवं वाहनों के उग्र दीपों में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो 27 का राइट आंसर अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का कहलाता है। गोलीय दर्पण का जो परावर्तन पृष्ठ होता है ना, उसको वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण को का क्या कहलाता है, तो 28 का राइट आंसर ये हो जाएगा द्वारक कहलाता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण का ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा को कहते हैं। कोई भी गोलीय दर्पण उसका ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से जो त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा होता है उसको हम क्या कहते हैं, तो 29 का राइट आंसर बी हो जाएगा मुख्य अक्ष कहते हैं, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा मुख्य अक्ष। 30 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी घनात्मक होता है,
घनात्मक किस लेंस की फोकस दूरी होता है? तो 30 का राइट आंसर बी होगा, उत्तल लेंस का होता है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो मिलीमीटर होता है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 31 का। ठीक है। 32 है, गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? तो सी से निरूपित किया जाता है, तो इसका राइट आंसर 32 का ए हो जाएगा। ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण कहा जाता है। कोई गोलीय दर्पण है, उसका परावर्तक पृष्ठ का केंद्र है ना, को दर्पण केंद्र को दर्पण को हम क्या कहते हैं? तो 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ध्रुव कहते हैं, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, वह गोलीय दर्पण जो बाहर के तरफ वक्रित हो कहलाता है। जो बाहर की तरफ वक्रित होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो 34 के राइट आंसर सी हो जाएगा, उत्तल दर्पण कहते हैं, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 35 नंबर है, वह गोलीय दर्पण जो अंदर के तरफ वक्रित हो कहलाता है। 35 का राइट आंसर ए हो जाएगा, अवतल दर्पण को कहते हैं, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है।